अब मैं इसे नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर स्क्रॉल करूंगा तो यह इमेज यहाँ पर ही दिखाई देगा। पिछले वीडियो में मैंने ofounder.net में जो नया पेज ऐड किया गया है उस पेज के बारे में यह बताया कि आने वाले कुछ दिनों में उस पेज में नए फाउंडर को ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया जा सकता है या फिर जो फाउंडर हैं उनका सब्सक्रिप्शन पैकेज की वैलिडिटी बढ़ाने का ऑप्शन दिया जा सकता है। कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि इसके बारे में मुझे कैसे पता है कि आने वाले कुछ दिनों में उस पेज में ऐसा हो सकता है। तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि ofounder.net में जो नया पेज ऐड किया गया है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। हालांकि जो लोग टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी रखते हैं वे लोग उस पेज को देखने के बाद भी यही कहेंगे, लेकिन ऑनपैसिव में ज़्यादातर ऐसे लोग फाउंडर बने हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ofounder.net में जो नया पेज ऐड किया गया है उसे जब आप ओपन करेंगे तो उस पेज में कई सारे इमेज आपको एरर दिखाई देगा। मैंने ofounder.net में ऐड किया गया नया पेज को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद जब मैं इसे स्क्रॉल करता हूं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इस पेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो एरर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक लोगो एरर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक लोगो एरर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जब हम इस पेज को और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज या फिर वीडियो ऐड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी इस जगह पर कोई वीडियो या फिर इमेज को ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज एरर दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह से इस पेज में कई सारे लोगो और इमेज एरर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपके साथ वह जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और आपको यकीन हो जाएगा। यहाँ पर जो इमेज या फिर वीडियो एरर दिखाई दे रहा है उसमें मैं आपको एक इमेज ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इमेज या वीडियो को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें उस इमेज या वीडियो के लिंक को कॉपी करना होगा। तो मेरे पास एक खुद का इमेज है जो वेब पेज में ऐड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज को मैं वहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं माउस का राइट बटन क्लिक करूँगा और कॉपी इमेज एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस इमेज को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद हम फिर से उस पेज में जाएंगे और इस पेज में आने के बाद हमें यहाँ पर माउस का राइट बटन क्लिक करना है और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ हमारे सामने कुछ इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे कोड नज़र आएंगे और जब हम माउस का एरो उस कोड के पास लेके जाते हैं तो नीचे जो पेज है उस पेज का ऑप्शन हाईलाइट होता हुआ नज़र आता है और जब हम यहाँ पर माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो यह इमेज वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। तो अब यहाँ पर इमेज लगाने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इमेज का एड्रेस दिया गया है उसे चेंज करना होगा। मैंने जो इमेज का एड्रेस कॉपी किया है उस इमेज एड्रेस से इस इमेज एड्रेस को रिप्लेस कर देना है। तो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हमें कहीं पर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वह इमेज दिखाई देने लगा है। अब मैं इसे नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर स्क्रॉल करूँगा तो यह इमेज यहाँ पर ही दिखाई देगा। हम इसे नीचे की ओर और ऊपर की ओर स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं। यह इमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस तरह की जानकारी मिलने के बाद जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं वे यही सोचेंगे कि मैंने इसे हैक कर लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक ट्रिक है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है और जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं उनके लिए ये सब कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हम नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।